आज रात आप एक गर्म बिस्तर पर सोएंगे कि लाखों लोग ठंड से बचने के लिए रहने की जगह ढूंढ रहे होंगे। कल्पना कीजिए कि आप बेघर हैं और बाहर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। आपको एक पुल के नीचे एक गत्ते का डिब्बा मिलता है, लेकिन वहां पहले से ही कोई सो रहा है और आपको अंदर नहीं आने देता। आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर जाते हैं और रेडिएटर के पास ठंडे कंक्रीट के फर्श पर लेट जाते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद एक सुरक्षा गार्ड आता है और आपको वापस ठंड में बाहर निकाल देता है। सड़कों पर ये आपकी पहली रात है और आपको अभी तक ये नहीं पता कि मरने तक हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने यही हाल रहेगा। बेघर लोग सड़कों पर कुछ ही हफ्तों तक रहने के बाद आम लोगों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। हर दिन हजारों राहगीर उनके पास से गुजरते हैं, उन्हें घूरते हैं, उनसे बचने के लिए सड़क पार कर जाते हैं और उनकी बदबू से नाक सिकोड़ लेते हैं। कोई उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता, कोई उन्हें नमस्कार नहीं करता, कोई उनका हालचाल नहीं पूछता। समाज के लिए वे इंसान नहीं रह जाते और शहरी कचरे का एक और टुकड़ा बन जाते हैं। एक बेघर व्यक्ति शहर के बीचों बीच फुटपाथ पर दिन भर पड़ा रह सकता है और 10,000 लोग बिना रुके ये देखे बिना गुजर जाएंगे कि वो जीवित है या नहीं। हर दिन बेघर लोग 6 घंटे सिर्फ खाने की तलाश और शौच करने की जगह ढूंढने में बिताते हैं। वे सुपरमार्केट के पास कूड़ेदानों में खाना ढूंढते हैं जो दुकानें बंद होने के बाद फेंक देती है, लेकिन फिर भी खाने से उन्हें फूड पॉइजनिंग नहीं होती। भोजनालय दिन में सिर्फ 2 घंटे खुलते हैं और वहां 100 लोगों तक की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। कई लोगों को तो खाना भी नहीं मिलता और वे अगले दिन तक भूखे रहते हैं। सार्वजनिक शौचालय रात में बंद रहते हैं, कैफे खोलने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें सिर्फ प्रवेश द्वारों और पार्कों में ही शौच करना पड़ता है, जहां उन्हें मारपीट या गिरफ्तारी का खतरा रहता है। जब तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तो बेघर लोगों की मौत की संख्या गर्मियों की तुलना में 5 गुना बढ़ जाती है। वे गंदे कपड़ों की 5 परतें पहनकर सोते हैं और खुद को अखबारों और गत्ते से ढक लेते हैं, लेकिन इससे उनकी उंगलियां और पैर की उंगलियां जमने से नहीं बच पाती। कई लोग ठंड से अपनी उंगलियां, कान और नाक खो देते हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर ही रहते हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होती और कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता। सर्दी से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि वे दूसरे बेघर लोगों के पास सोएं और पूरी रात बिना हिले डुले उनकी शरीर की गर्मी का आनंद लें। 10 में से 7 बेघर लोग हर दिन शराब पीते हैं, इसलिए नहीं कि वे शराबी हैं, बल्कि इसलिए कि ठंडी कंक्रीट की सतह पर सोने का यही एकमात्र तरीका है। सस्ती शराब या वोदका उन्हें भूख और ठंड भुलाने में मदद करती है, बीमारी और चोट के दर्द को कम करती है और उन्हें ये भुला देती है कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है। कुछ महीनों बाद वे औद्योगिक अल्कोहल, इत्र, खिड़की साफ करने वाला पदार्थ, ऐसी कोई भी चीज जिसमें अल्कोहल हो और जो खाने से सस्ती हो, का सेवन करने लगते हैं। हर दिन दर्जनों बेघर लोग अधिक मात्रा में अल्कोहल और जहर के कारण मर जाते हैं। उनके शव अगली सुबह उन्हीं गलियों में मिलते हैं जहां वे सोए थे। बेघर व्यक्ति का दिमाग भूख और ठंड के तनाव के कारण लगातार 3 महीने तक सड़कों पर रहने के बाद खराब होने लगता है। सबसे पहले उन्हें समय का एहसास नहीं रहता, उन्हें याद नहीं रहता कि सप्ताह का कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, और कभी कभी तो उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि वे किस शहर में हैं। फिर वे खुद से बातें करने लगते हैं, उन लोगों पर चिल्लाने लगते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और सड़क के बीचों बीच बिना किसी स्पष्ट कारण के हंसने और रोने लगते हैं। उपचार और उचित पोषण के बिना दिमाग की स्थिति बिगड़ती रहती है और 1 साल बाद भले ही उन्हें घर मिल जाए, वे कभी भी सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट पाते। गलियों के अपने नियम होते हैं और हर बेघर व्यक्ति का अपना इलाका होता है जिसके लिए वे जान तक देने को तैयार रहते हैं। सबसे अच्छी जगहें गर्म तहखाने, मेट्रो के नीचे बने रास्ते और रेडिएटर लगे भवनों के प्रवेश द्वार होते हैं, और ये स्थान खून खराबे और टूटी हड्डियों के साथ असली लड़ाइयों का मैदान बन जाते हैं। नए आने वालों को सबसे खराब जगहें मिलती हैं, खुले पार्क की बेंचें, पुलों के नीचे नमी वाले कोने और औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे छोटे छोटे कमरे जहां कोई नहीं जाता। अगर कोई बिना अनुमति के किसी दूसरे की जगह पर कब्जा कर लेता है तो चाकू, बोतल और पत्थरों से लड़ाई छिड़ जाती है और अक्सर किसी की वहीं मौत हो जाती है। बेघर लोगों की नियमित रूप से पिटाई की जाती है, और ये सिर्फ पुलिस अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि आम राहगीरों, नशे में धुत किशोरों और दुकानों के सुरक्षा गार्डों द्वारा भी किया जाता है। पुलिस उन्हें मेट्रो और रेलवे स्टेशनों से भगा देती है। अगर उनके पास कोई दस्तावेज होते हैं तो उन्हें जब्त कर लेती है और उन पर हजारों डॉलर का जुर्माना लगा देती है, जिसे कोई चुकाता नहीं है। किशोरों के समूह जानबूझकर बेघर लोगों को ढूंढकर उनकी पिटाई करते हैं, घटना का वीडियो अपने फोन में बनाते हैं और बहादुरी के सबूत के तौर पर उसे ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। लगभग कोई भी बेघर व्यक्ति पिटाई की शिकायत नहीं करता क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा और उन पर नशे में होने का आरोप लगाया जाएगा। बेघर व्यक्ति औसतन केवल 47 वर्ष ही जीवित रहता है। घर और नौकरी वाले व्यक्ति की औसत आयु से 30 वर्ष कम।
उन्हें तपेदिक निमोनिया, हेपेटाइटिस, त्वचा रोग, परजीवी और घाव जैसी बीमारियां हो जाती हैं और इन सब का इलाज नहीं मिलता। एम्बुलेंस बेघरों के पास जाने से इनकार कर देती है, अस्पताल बिना दस्तावेज और बीमा वाले लोगों को भर्ती करने से मना कर देते हैं और मुफ्त क्लिनिक लगभग न के बराबर है। एक मामूली खरोच या सर्दी भी बेघर व्यक्ति की 2 सप्ताह में जान ले सकती है, क्योंकि घाव में मवाद भर जाता है, रक्त विषाक्तता हो जाती है, बुखार बढ़ जाता है और कोई मदद नहीं मिलती। अधिकांश बेघर लोग रात में बिल्कुल अकेले, बिना किसी गवाह, बिना एम्बुलेंस, बिना अंतिम शब्दों के मर जाते हैं। वे किसी गली में गत्ते पर सो जाते हैं और ठंड दिल का दौरा, अधिक मात्रा में दवा लेने या आंतरिक रक्तस्राव के कारण फिर कभी नहीं जागते। शव कई दिनों तक वहीं पड़ा रहता है जब तक कि कोई उसे देखकर पुलिस को नहीं बुलाता। इस दौरान अन्य बेघर लोग मृतक के सारे कपड़े और सामान ले जाते हैं। उन्हें बिना नाम या स्मारक के सामूहिक कब्रों में दफना दिया जाता है। अधिकांश की पहचान नहीं हो पाती और कोई कभी नहीं जान पाता कि वे कौन थे। इस समय दुनिया भर में 1 करोड़ बच्चे सड़कों पर रह रहे हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। कुछ बेघर माताओं के यहाँ सड़कों पर ही पैदा हुए हैं, कुछ को उनके माता पिता ने छोड़ दिया है और कुछ अनाथालयों से भाग गए हैं जहाँ उन्हें पीटा गया या उनके साथ बलात्कार किया गया। ये बच्चे कुछ ही महीनों में जीवित रहना सीख जाते हैं, खाना चुराते हैं, भीख मांगते हैं, पुलिस से छिपते हैं और उन वयस्कों से अपना बचाव करते हैं जो उनका शोषण करना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश 18 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहे, बातें, बीमारी, हिंसा या भूखमरी से मर जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। बेघर लोग सुबह 4 बजे उठते हैं जब पूरा शहर सो रहा होता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से पहले बोतलें इकट्ठा करनी होती हैं। वे अपने मोहल्ले में घूमते हैं, हर कूड़ेदान, पार्क और बस स्टॉप की जांच करते हैं ताकि रिसाइकल करने लायक प्लास्टिक की बोतलें और एल्यूमिनियम के डिब्बे मिल सकें। 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम की कीमत $1 होती है, इसलिए अगर किस्मत अच्छी रही तो पूरे दिन की मेहनत से उन्हें $3 या $4 ही मिल पाते हैं। वे इस पैसे से सबसे सस्ती रोटी और डिब्बाबंद सामान खरीदते हैं और बाकी पैसे शराब या सिगरेट पर खर्च करते हैं ताकि अगली सुबह तक काम चल सके। सड़कों पर हर रात एक लॉटरी की तरह होती है और बेघर लोगों को कभी पता नहीं होता कि वे सुबह जिंदा उठेंगे या सोते समय उनकी हत्या कर दी जाएगी। उन पर लुटेरे हमला कर देते हैं, बाकी उनके पास चोरी करने के लिए कुछ नहीं होता। किशोर उन्हें मजाक में आग लगा देते हैं, उनका बलात्कार और हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि ऐसे अपराधों के लिए कोई सजा नहीं मिलती। सड़कों पर रहने वाली महिलाओं का बलात्कार घरों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक होता है और उनके पास खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं होता। कई बेघर लोग बिल्कुल नहीं सोते, सुबह तक जागते रहते हैं क्योंकि वे सोते समय पूरी तरह से असुरक्षित होते हैं। 100 में से केवल 5 लोग ही बेघर होने की स्थिति से निकलकर सामान्य जीवन में लौट पाते हैं, शेष 95 बेघर ही मर जाते हैं। कमरा किराए पर लेने के लिए पहले महीने का किराया, जमा राशि, दस्तावेज और रोजगार का प्रमाण चाहिए होता है, लेकिन बेघर व्यक्ति के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। नौकरी पाने के लिए पंजीकृत पता, साफ कपड़े और रोजाना नहाने की सुविधा चाहिए होती है, लेकिन इसके लिए पहले एक अपार्टमेंट की जरूरत होती है। ये एक दुष्चक्र है जिसे मदद के बिना तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सहायता कार्यक्रम केवल बड़े शहरों में ही मौजूद हैं और लगभग 1% लोग ही इनका लाभ उठा पाते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बेघर लोग अपनी ही गलती के लिए जिम्मेदार हैं, वे आलसी और शराबी हैं, लेकिन शोध कुछ और ही दिखाता है। 40% लोगों ने नौकरी छूटने के कारण अपना घर खोया, 25% ने तलाक के कारण और 15% ने गंभीर बीमारी के कारण। कल तक वे परिवार और आमदनी वाले सामान्य लोग थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, बीमार पड़ गए, तलाक हो गया और 3 महीने बाद बेघर हो गए। जब कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो वो एक साथ सब कुछ खो देता है। नौकरी, दोस्त, दस्तावेज, आत्मसम्मान और फिर वापस लौटना लगभग असंभव हो जाता है। हर साल दुनिया भर में 10 लाख बेघर लोग मर जाते हैं। हर दिन 3000 मौतें, हर घंटे 120 मौतें। सर्दियों में वे ठंड से, गर्मियों में गर्मी और पानी की कमी से और साल भर बीमारी, हिंसा और शराब व नशीली दवाओं के ओवरडोज से मरते हैं। औसतन एक बेघर व्यक्ति मरने से पहले 3 से 5 साल तक सड़कों पर रहता है, लेकिन कुछ लोग दशकों तक जीते हैं। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है। उनमें से हर कोई किसी का बच्चा था, किसी का दोस्त था, हर किसी की अपनी कहानी और सपने थे, लेकिन समाज ने उनसे मुंह मोड़ लिया और वे हमेशा के लिए गायब हो गए। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड मिस न करें। हम इसे संक्षिप्त और सटीक रखते हैं।